Hello everyone, very good morning to all of you, my dear students। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे इसका नाम है क्रैंकशाफ्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखो जी, तुम लोग को ये बात हम बता चुके हैं कि दुनिया में जितना भी ऑटोमोबाइल व्हीकल होता है सबके पास अपना खुद का एक इंजन होता है। उस इंजन में क्या होता है, तो उस इंजन में एक ऐसा सिलिंड्रिकल ब्लॉक होता है। ठीक है, इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के टॉप को हम लोग सिलेंडर हेड कहते हैं, जिसमें यहां पर इनलेट वाल्व का प्रोविजन होता है, यहां पर आउटलेट वाल्व का प्रोविजन होता है, और अगर पेट्रोल इंजन होगा तो यहां पर स्पार्क प्लग का प्रोविजन होगा। ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है इसके अंदर में यहां पर एक रेसिप्रोकेटिंग मेंबर होता है जिसको हम लोग पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन कहते हैं। ये पिस्टन जो है इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक में डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन करते रहता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते रहता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नीचे में एक ऐसा शाफ्ट होता है, एक ऐसा शाफ्ट होता है। तो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को अगर हमको यहां पर ट्रांसफर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इसके मोशन को यहां पर ट्रांसफर करना है तो दोनों के बीच में कनेक्शन को स्थापित करना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट, इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। ये जो क्रैंक शाफ्ट देख रहे हैं इससे यहां पर एक लिंक अटैच करते हैं। इस लिंक को क्रैंक कहते हैं या क्रैंक वेब भी हम लोग कहते हैं। ये जो क्रैंक शाफ्ट का क्रैंक है इसको पिस्टन से हम अटैच करते एक रॉड के माध्यम से, जिस रॉड का नाम होता है कनेक्टिंग रॉड। क्या नाम होता है? कनेक्टिंग रॉड। अब देखिए, पिस्टन जब डाउनवर्ड मोशन करेगा तो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक या क्रैंक वेव को फोर्स करेगा कि यह मोशन इस तरीके से करे। और जब क्रैंक शाफ्ट का क्रैंक या क्रैंक वेव कनेक्टिंग रॉड के फोर्स के वजह से जब इस तरीके का मोशन करेगा तो शाफ्ट में भी रोटेशन आएगा, मतलब पिस्टन का जो मोशन है वो क्रैंक शाफ्ट पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो इसी क्रैंक शाफ्ट के बारे में आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, ये जो तुमको फिगर दिख रहा है ये एक मल्टी सिलेंडर इंजन का, ऐसा इंजन जिसमें एक से अधिक सिलेंडर होते हैं, एक मल्टी सिलेंडर इंजन का क्रैंक शाफ्ट का ये फिगर तुमको दिख रहा होगा। इसको जब तुम सामने से देखोगे, तो शाफ्ट तुमको कैसा नजर आएगा बताइए? सर्कुलर ही तो नजर आएगा। क्लियर है? अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, इसके अरेंजमेंट के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे इसके ऑपरेशन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखो एक सिलेंडर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस सिलेंडर में ये जो सिलेंडर तुमको दिख रहा है, इस सिलेंडर ब्लॉक में ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, इस सिलेंडर ब्लॉक में ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, इस सिलेंडर ब्लॉक में ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा और इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक में ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। ठीक है? तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से हम लोग गजन पिन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, ये कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन से कनेक्ट होगा। कौन से पिन के माध्यम से? बोलो, गजन पिन के माध्यम से। और इस एंड को हम लोग स्मॉल एंड कहते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कनेक्टिंग रॉड दिख रहा है इसको क्रैंक वेब कहते हैं या क्रैंक कहते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक वेब यानी कि क्रैंक से, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक वेब यानी कि क्रैंक से कनेक्ट होता है क्रैंक पिन के माध्यम से, जिसको हम लोग बिग एंड भी कहते हैं। ठीक है? यहां पर ये पिस्टन है, गजन पिन के माध्यम से इस कनेक्टिंग रॉड को हम पिस्टन से कनेक्ट करते हैं, और क्रैंक पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक वेब यानी कि क्रैंक से कनेक्ट करते हैं। यहां भी सेम अरेंजमेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर जो तुम देख रहे हो ये ग्रीन वाला, ये सब क्रैंक पिन है जो कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक यानी कि क्रैंक वेब से कनेक्ट कर रहा है। ये क्रैंक पिन है, जो कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक वेब यानी कि क्रैंक से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है? अब देखो यहां पर ये जो रेड वाला दिख रहा है, यही तुम्हारा शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट है। यही शाफ्ट तुम्हारा क्या है? क्रैंक शाफ्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, तो तुमको तो पता है
जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो कनेक्टिंग रॉड इस क्रैंक को क्या करेगा, फोर्स करेगा कि ये क्या करे, रोटेट करे। तो पिस्टन में जब भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, पिस्टन में जब भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ये जो क्रैंक वेव दिख रहा है ना, क्रैंक वेव दिख रहा है, ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, सॉरी रोटेट करेगा। और क्रैंक वेव जब रोटेट करता है तो शाफ्ट में भी क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ बात आपको समझना है, कुछ पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट दिख रहा है इसमें दो एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। फ्रंट एंड पर क्या होता है, बेल्ट, रोप, गियर्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है। इससे क्या होता है कि जब आपका क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो यहां बेल्ट के मदद से हम क्या करते हैं, पुली और बेल्ट की मदद से क्या करते हैं, हम यहां पर भी रोटेशन प्राप्त करते हैं। जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो यहां भी एक पुली लगा दो, यहां भी एक पुली लगा और दोनों को बेल्ट से कनेक्ट कर दो। तो पावर ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे थ्योरी ऑफ मशीन में कि जब ये पुली रोटेट करेगा तो ये बेल्ट क्या करेगा, इस पुली को भी रोटेट करेगा। यहां पर एक शाफ्ट होता है, इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। क्या बोलते हैं, कैम शाफ्ट। तो जब ये वाला ये बेल्ट इस पुली को रोटेट कराएगा तो कैम शाफ्ट में भी क्या होगा, रोटेशन होगा। कैम शाफ्ट में जब रोटेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर दो ऐसा इस तरीके का ब्लॉक बना होता है। जब ये रोटेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सपोज करिए ये ब्लॉक इस पोजीशन में, ये इस भाल्व को धक्का देगा, इनलेट भाल्व ओपन हो जाएगा, सक्शन शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये रोटेट करेगा तो एक समय आएगा कि ये ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। मतलब इसका पोजीशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेट करके इस तरीके का, ये रोटेट करके इस तरीके का हो जाएगा और ये रोटेट करके वर्टिकल हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जब रोटेट करके ऐसा हो जाएगा, ये जब वर्टिकल हो जाएगा तो अब इसको धक्का देगा, ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैम शाफ्ट आपको दिख रहा है, ये कैम शाफ्ट क्या करता है, कैम मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा इनलेट भाल्व और आउटलेट भाल्व ओपन होता है अपने समय के अनुसार। जब इसका समय आएगा ओपन होने का तो ये ओपन हो जाएगा, इसका समय आएगा ओपन होने का तो ये ओपन हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर याद रखिएगा कि क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड पर हम लोग बेल्ट, पुली, रोप, गियर्स वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, हमको ड्राइव मैकेनिज्म मिलता है, एक ऐसा मैकेनिज्म मिलता है जिससे हम ड्राइव करते, चलाते किसको, कैम शाफ्ट को। और यही कैम शाफ्ट आपके इनलेट और आउटलेट भाल्व को ऑपरेट कराने का काम करता है। तो इनलेट और आउटलेट भाल्व हमेशा कैम मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है, इसको याद रखिएगा। ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे थ्योरी ऑफ मशीन में। चलिए खैर आगे बढ़िए। तुमको तो पता है कि भाई इंजन को ठंडा करने के लिए जो कूलिंग वाटर जैकेट होता है उनमें पानी आपको भेजना पड़ता है। तो पानी कहीं से लाके ना भेजोगे उसमें, तो पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमको वाटर पंप का जरूरत पड़ता है। तो उस पंप को कौन चलाएगा, तो बिल्कुल ये शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो यही इसी के साथ हम लोग एक पंप को भी अटैच करते हैं, वाटर कूलिंग पंप को अटैच करते हैं। तो ये शाफ्ट क्या करेगा, वाटर कूलिंग पंप को भी चलाएगा, जिससे क्या होगा, समय समय पर इस इंजन सिलेंड्रिकल ब्लॉक से अटैच जो भी वाटर जैकेट होंगे उसमें पानी भेजता रहेगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, आपको तो हम लोग बताए थे ये क्रैंक केस होता है, यहां लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ऐसे। तो ये जब क्रैंक वेव जब घूमेगा तो इस ऑयल को स्प्लैश करके ऐसे यहां भेजेगा और यहां जो भी ऑयल रिंग्स होंगे इससे ऑयल निकलेगा और लुब्रिकेशन हो जाएगा। लेकिन आजकल के समय में ऐसा बहुत सारा मॉडर्न ऑटोमोबाइल व्हीकल आ गया है जहां पर हम क्या करते हैं, ये ऑयल को यहां से उठा के यहां नहीं डालते, हम लोग क्या करते हैं एक ऑयल पंप लगा देते। वो ऑयल पंप क्या करता है, ऑयल पंप क्या करता है, प्रेशराइज्ड ऑयल को क्या करता है, प्रेशराइज्ड ऑयल को भेजता है। कैसे भेजेगा, तो देखो यहां पर जो तुम्हारा ये शाफ्ट है, यहां पर जो तुम्हारा 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 शाफ्ट है, ये क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन है, शाफ्ट है, क्रैंक पिन है, शाफ्ट है, शाफ्ट है। इसमें होल्स का प्रोविजन होता है, ये ऑयल होल्स होते हैं। तो ऑयल पंप के द्वारा क्या करते हैं, इन्हीं होल से हम लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करते हैं, निकालते प्रेशर से। लुब्रिकेटिंग ऑयल इन्हीं होल से निकलता है प्रेशर से, और वो पूरे इस अरेंजमेंट को क्या करता है, लुब्रिकेट करते रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑयल पंप को ऑपरेट कराना है, कैम शाफ्ट को चलाना है, वाटर पंप को ऑपरेट कराना है। तो इन सब को ऑपरेट कराने के लिए फ्रंट एंड पर ड्राइव मैकेनिज्म लगा होता है, बेल्ट और रोप के मदद से क्रैंकशाफ्ट चलता है। और आगे तुम देखोगे, इसके आगे हम बनाते नहीं क्योंकि बनाया नहीं जाता है, गियर्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है। और ये शाफ्ट गियर के माध्यम से ऑयल पंप से भी कनेक्टेड होते हैं, वाटर कूलिंग पंप से भी कनेक्टेड होते हैं।
ये जब साफ्ट रोटेट करेगा तो इसको भी चलाएगा, ऑयल पंप को भी चलाएगा और वाटर कूलिंग पंप को भी चलाएगा। जिससे क्या होगा, ये साफ्ट जब रोटेट करेगा, कैम साफ्ट जब रोटेट करेगा तो आपका इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व ओपन और क्लोज होगा अपने समय के अनुसार। ऑयल पंप जब चलेगा तो इससे प्रेशराइज्ड ऑयल बाहर निकलेगा, प्रेशराइज्ड ऑयल बाहर निकलेगा, पूरे सिस्टम को लुब्रिकेट करेगा। वाटर पंप जब चलेगा तो सिलिंड्रिकल ब्लॉक के वाटर जैकेट्स में कूलिंग वाटर इंटर करेगा और इंजन को समय समय पर ठंडा करते रहेगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इस शाफ्ट के दूसरे एंड पर, ये रियर एंड पर फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील का काम क्या होता है, पावर को एब्जॉर्ब करना, पावर को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि देखो अब ये जब चलेगा पावर तो प्रोड्यूस हो रहा है, पावर तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कभी कभी आपको उतने अधिक पावर की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका फ्लाईव्हील है, ये जो आपका फ्लाईव्हील है वो क्या करेगा, जो एक्सेसिव पावर डेवलप कर रहा है उसको स्टोर कर लेगा और जब पावर की कमी हो जाएगी तो उस पावर को क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। तो फ्लाईव्हील का काम ये, इससे क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन स्पीड, इसका जो आरपीएम है घूमने का उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आता है। आपका ये जो शाफ्ट है ये कांस्टेंट स्पीड पर क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील एक एंड पर इसको हम लोग आगे भी बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना जानिए कि इसके एक एंड पर क्या लगा होता है, बेल्ट, रोप, पुली, गियर अरेंजमेंट होता है, जिससे हम कैम शाफ्ट को भी ड्राइव करते हैं, ऑयल पंप को भी ड्राइव करते हैं, वाटर पंप को भी ड्राइव करते हैं। इसके दूसरे एंड पर क्या लगा होता है, फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील का काम आप लोग जानते ही हैं, ये पावर को, एक्सेसिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, ताकि जब कभी भी एक्सेस अमाउंट में पावर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सारा पावर इसमें अब्जॉर्ब रहे, और जब पावर का डिफिशियंसी होगा तो यही जो स्टोर्ड पावर है ये सप्लाई हो जाता है, जिससे इंजन एक कांस्टेंट आरपीएम पर, जिससे इंजन का ये जो शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, ये कांस्टेंट आरपीएम पर चलते रहता है। मतलब आरपीएम में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर क्रैंक पिन है, तो कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक वेब के साथ क्रैंक पिन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। क्रैंक वेब को हम लोग क्रैंक शाफ्ट का आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो सेंटर लाइन देख रहे हो, ये जो सेंटर लाइन देख रहे हो, ये क्रैंक शाफ्ट का सेंटर लाइन है, और ये जो सेंटर लाइन तुम देख रहे हो ये क्रैंक पिन का सेंटर लाइन है। दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्रैंक थ्रो कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। अब एक एक करके हम लोग जो बोर्ड पर लिखे उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला बात, क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है, ये शाफ्ट का काम क्या है, तो पिस्टन का जो मोशन है उसको ये रिसीव करता है, और पिस्टन के पास रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, लेकिन ये जो रिसीव कर रहा है मोशन को, उसको किस फॉर्म में रिसीव कर रहा है, रोटेटरी मोशन के फॉर्म में रिसीव कर रहा है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, इट्स मेन फंक्शन इज टू रिसीव द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स रोटरी मोशन, और उसको अपने रोटरी मोशन में ये कन्वर्ट करता है। दूसरा बात, इट ऑल्सो ड्राइव द कैम शाफ्ट फॉर कैम मैकेनिज्म, ये क्रैंक शाफ्ट जब घूमता है तो कैम शाफ्ट को भी क्या करता है, चलाता है, ताकि ये जो कैम मैकेनिज्म है ये हमको मिल सके। कूलिंग पंप को भी चलाता है, ऑयल पंप को भी चलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट को भी चलाता है, एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट क्या होता है इसको भी देखिए, समझ ही लीजिए आप लोग। देखो यहां पर कितना सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है कि नहीं, बोलो। एक सिलेंडर ये है, इसका स्पार्क प्लग ये है, एक सिलेंडर ये, इसका स्पार्क प्लग ये, एक सिलेंडर ये, इसका स्पार्क प्लग ये, एक सिलेंडर ये, इसका स्पार्क प्लग ये। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आर्म होता है, बैटरी से हाई वोल्टेज करंट जो निकल रहा है, बैटरी से हाई वोल्टेज करंट जो निकल रहा है इसी डिस्ट्रीब्यूटर आर्म पर जाता है। ठीक है, और यहां पर ऐसे स्पार्क प्लग का कनेक्शन है, ये स्पार्क प्लग 1 है, फिर यहां पर ऐसे स्पार्क प्लग 2 है, यहां पर ऐसे स्पार्क प्लग 3 है, यहां पर ऐसे स्पार्क प्लग 4 है, चौथा स्पार्क प्लग है। ठीक है, अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर आर्म अभी इसके पास है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आर्म जिस भी स्पार्क प्लग के पास होगा उससे स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो ये पहला सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर है, ये दूसरा है, ये मान लो चौथा है। एक फायरिंग ऑर्डर आता है, फायरिंग ऑर्डर मतलब किस सिलेंडर में पहले हमको स्पार्क करना है। तो जनरली जो फायरिंग ऑर्डर हम लोग लेते हैं वो होता है 1 3 4 2।
पहले इस सिलेंडर में फायर होगा, फिर इस सिलेंडर में फायर होगा, फिर इस सिलेंडर में फायर होगा, फिर इस सिलेंडर में फायर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या करते हैं, स्पार्क प्लग लगा देते हैं 1 3 4 2। अब अभी यहां पर तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो स्पार्क प्लग 1 के साथ कनेक्ट है तो इसको फायर कर देगा। उसके बाद फिर ये घूम के कहां आएगा बोलो, फिर घूम के आएगा स्पार्क प्लग 3 में, तो जैसे ही घूम के आएगा इस स्पार्क प्लग में फायर कर देगा। उसके बाद ये घूम के कहा जाएगा स्पार्क प्लग 4 में, जैसे ये घूम के आएगा इस स्पार्क प्लग में फायर कर देगा। इसके बाद ये घूम के यहां आएगा, उसके बाद स्पार्क प्लग 2 में क्या करेगा, स्पार्क प्लग 2 में क्या करेगा, लास्ट में ये फायर करेगा। यहां जैसे ये इसके घूम के यहां टच करेगा यहां से स्पार्क हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको भी आपको चलाना है, तो इसको कैसे चलाइएगा, तो यहीं पर गियर का अरेंजमेंट होता है, उसी गियर से इसके शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये घूमता है तो इसको भी घुमाता है, और ये जब घूमेगा तो स्पार्क प्लग फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से हर सिलेंडर में स्पार्क को देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रैंक शाफ्ट खाली पिस्टन के मोशन को रिसीव करके रोटेट ही नहीं करता है, इसका बहुत सारा काम है। इसका काम है कैम शाफ्ट को चलाना, इसका काम है वाटर पंप को चलाना, इसका काम है ऑयल पंप को चलाना, इसका काम है डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट के डिस्ट्रीब्यूटर आर्म को चलाना। तो क्रैंक शाफ्ट का बहुत सारा काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे बनता है, तो ये बनता है माइल्ड स्टील के मदद से। ये माइल्ड स्टील से बनता है, इट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील एंड इज मेड बाय ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन। माइल्ड स्टील से बनता है ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन के द्वारा। ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है, पिछले क्लास में तुम लोग को समझा चुके। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्रैंक पिन। क्रैंक पिन का काम क्या है, इट कनेक्ट्स द कनेक्टिंग रॉड टू क्रैंक शाफ्ट। ये जो तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट दिख रहा है, यहां क्रैंक शाफ्ट ना लिख के क्रैंक वेब लिख दो, क्रैंक शाफ्ट वेब, क्रैंक शाफ्ट वेब है ना। क्रैंक शाफ्ट का जो वेब है, क्रैंक शाफ्ट का जो वेब है कनेक्टिंग रॉड को उससे कनेक्ट करने का काम क्रैंक पिन करता है। क्रैंक थ्रो क्या है बताएं तुमको, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक पिन। क्रैंक शाफ्ट का सेंटर लाइन ये है और क्रैंक पिन का सेंटर लाइन ये है, ये जो डिस्टेंस इसी को क्रैंक थ्रो कहते हैं। क्रैंक वेब क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैंक आर्म और क्रैंक चिक। इसको क्रैंक आर्म भी कहते हैं या क्रैंक चिक भी कहते हैं। इट इज एन आर्म, ये एक आर्म है, ओवर विच क्रैंक पिन एंड क्रैंक शाफ्ट इज माउंटेड। ये एक ऐसा आर्म है जिस पर क्रैंक पिन भी माउंटेड होता है, क्रैंक शाफ्ट भी माउंटेड होता है। इसके बाद फ्रंट एंड, फ्रंट एंड ऑफ क्रैंक शाफ्ट कैरीज गियर, बेल्ट एंड रोप फॉर ड्राइव मैकेनिज्म। फ्रंट एंड ये वाला एंड है, इसमें बेल्ट होता है, रोप होता है, पुली होता है, गियर होता है, जिससे हम लोग को ड्राइव मैकेनिज्म मिलता है। ठीक है, इसके बाद रियर एंड, रियर एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट कैरीज फ्लाईव्हील। ये जो पीछे वाला एंड है इसी पर फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है, इसी फ्लाईव्हील से फिर क्लच लगा होता है, फिर गियर बॉक्स लगा होता है, फिर प्रोपेलर शाफ्ट लगा होता है, फिर डिफरेंशियल होता है, फिर रियर एक्सल होता है, और उसके बाद आपको इंजन का जो पावर है, इंजन का जो पावर है इस फ्लाईव्हील के क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल के मदद से पीछे वाले एक्सल पर पहुंचता है, और हमारा गाड़ी क्या होता है, रोड पर सरपट चलने लगता है। तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स क्रैंक शाफ्ट, ये हो गया। अब एक वीडियो लेक्चर और आएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रैंक केस के बारे में। तो क्रैंक केस हो जाएगा खत्म, उसके बाद एक लेक्चर हम देंगे जिसमें फ्लाईव्हील और गवर्नर के बारे में आपको बताएंगे। तो आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग को भले लग रहा होगा कि वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मेरा पूरा कैलकुलेशन है। देखो हम हंसते खेलते तुमको यूनिट नंबर 1 खत्म कर दिए। मेरा पूरा कैलकुलेशन है कि जनवरी में हम तुमको ऑटोमोबाइल का सिलेबस 90% कंप्लीट करके दे देंगे। 100% तो कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत जो छूटे बढ़ेगा उसको आगे देखेंगे। जनवरी में तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करके देंगे, और कोई भी पुराना वीडियो नहीं देंगे, सब नया वीडियो हम तुमको बना के दे रहे हैं। ये सब बना हुआ, लेकिन फिर भी मेहनत करके बना के तुमको दे रहे हैं। ये सब बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन हम जानते हैं ये सब बना देंगे तो हर चीज क्या होगा, तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, जय मैकेनिकल।